Good morning, Jai Hind student. I hope you are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have done exercise 6.2 and started exercise 6.3. In the exercise 6.3, I have completed from question number 1 to 7, right? तो बच्चा बॉडी नाउ टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 to 15, है ना। मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा, बट I'm going to solve some more question from this size and you have to match your solution according to my solution, right? So बच्चा पार्टी let us start. Now I'm going to solve question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप अपनी बुक को ओपन कर लो, राइट? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, है ना। चलो, इन द क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन x प्लस y, हाँ जी, लेस देन इक्वल टू 9, दिस इज इक्वलिटी नंबर 1 वी आर अज्यूमिंग, एंड y इज ग्रेटर देन x, राइट, दिस इज इक्वलिटी नंबर 2, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज इक्वलिटी नंबर 3। बच्चा बड़ी सॉल्यूशन के साथ सबसे जरूरी है वे ऑफ राइटिंग, मतलब यू शुड हैव टू राइट प्रॉपर्ली एंड सिस्टमेटिक। और मैंने आपसे बोला भी है कि लीनियर इक्वालिटीज के ये सारे क्वेश्चन आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे, मतलब जो भी सोल्यूशन लिखना है आप कॉपी पे लिखेंगे और ग्राफ को बनाने के बाद वहां पे पेस्ट करेंगे, राइट। तो चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ, आप मैच करो अपने सोल्यूशन को। देखो, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करें इक्वालिटीज नंबर 1, कंसिडर व्हाट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, राइट है। तो बेटा क्या करोगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 represented by line joining the points, the points कुछ भी नाम देना यार, a and b, राइट है, a and b, राइट। कैसे मिलेगा बच्चों, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैंने बताया भी है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें पंचायत अपने को नहीं करनी है। नाउ सी x एंड y इज हियर, एंड अभी x को 0 करना है अपने को, किया, y कितना मिलेगा 9, एंड y को 0 किया, x कितना मिलेगा 9, राइट है जी। तो चलो जी, यहाँ से जो पॉइंट मिलता है बच्चा पार्टी, राइट, 0,9, एंड यहाँ से जो मिलता है b 9,0, है ना। तो तुम्हें ग्राफ पेपर पे आना है बच्चों और सही स्केलिंग करनी है, ध्यान देना। ऐसा नहीं, देखो मैं थोड़ा कर रहा हूँ तो थोड़ा आई मीन लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लेकिन आप में नहीं होना चाहिए ना। आप ऐसा मत करना कि सर आपका टेढ़ा तो मैंने भी कर दिया, राइट। तो चलो बच्चा, यहाँ पे स्केलिंग 2 4, देखो ये दिस इज द व्हाट, दिस इज द 2, एंड दिस इज व्हाट 4, दिस इज व्हाट 6, दिस इज व्हाट 8, एंड दिस इज योर 9, राइट। और यहाँ पे मैंने इस पॉइंट का नाम ए भी कर दिया, चलो राइट है। यहाँ पे भी आ जाओ, हाँ जी, 8 के बाद 9 था यहाँ पे। अब यहाँ पे भी चलते हैं, चलो 2 राइट है, 4 राइट है, 6 राइट है साहब, 8 भी राइट है साहब, 9 भी, 8 के बाद 9 आएगा, है ना, 8 के बाद 10 आएगा, तो 10 इज हियर, राइट, 9 इज हियर। तो चलो हम पॉइंट को रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट ए, राइट है, एंड दिस इज द पॉइंट बी, हाँ जी एकदम राइट है। अब आपको इस लाइन को मिलानी है बच्चों, तो ये लाइन सीधे ए से ए बी में आएगी, लाइन है बच्चा, स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है टेढ़ा लेकिन स्ट्रेट लाइन है, समझो, इमेजिन करो, राइट। तो इस पे लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो अभी अपना इस इनक्वालिटी से काम आधा हो गया, अब आपको रीजन डिसाइड करना है, टुवर्ड्स द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ठीक है बच्चों, चलो, व्हाट टेक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो x 0, y 0, और ये 9, हाँ जी, ये ट्रू है कि फॉल्स, आई नो यू आर सेइंग ट्रू, तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, है ना। तो इसका पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब y, ये देखो, अच्छा आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे ये बात नहीं बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस लाइन होगी, क्यों, क्योंकि इनक्वालिटीज हमारी ऐसी है, राइट है। अब यहाँ पे देखो ऐसी इनक्वालिटीज है, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज है, आई मीन आपकी जो लाइन होगी वह रेगुलर नहीं होगी, ऐसे डॉटेड होगी, राइट है। तो नाउ अब आप सेकंड में आ जाओ, सेकंड की बात कर लेते हैं, y ग्रेटर देन x, इसके भी दो पार्ट, लेट y इज इक्वल टू x गिवन बाय सी डी, राइट। तो अब बच्चों मैंने बोला था कि यहाँ पे फिर वही काम अपने करना है, चलो जी, बॉक्स लिया, और ये बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा, x को 0 करूंगा, y 0 करूंगा। माय डियर लेसन, एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहाँ पे x 0 y 0 हुआ था, तो हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लेने होते हैं ना, और कुछ नेगेटिव, कुछ मतलब एक पॉजिटिव लेते हैं, x की वैल्यू 5 लिया, y भी 5 मिला, और यहाँ नेगेटिव लिया। तो अभी समझ में आना चाहिए, ये हमारा ओरिजिन 0,0, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट,
5,5 और ये तुम्हारा थर्ड हाँ थर्ड -5। तो ये जो लाइन होगी ओरिजिन से पास करेगी, राइट है। तो इसको भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ अंदर कलर, और ये थर्ड टू फर्स्ट में जाएगी बच्चा। तो चलो जी, ये गई लाइन, राइट है। और ये है तुम्हारा y = x। अब आपको समझ में आना चाहिए सर ने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया है, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुमको पता होना चाहिए था कि इसे हम डॉटेड करेंगे। तो मैं देखो एकदम ऐसे पहले रेगुलर कर लेता हूँ, उसके बाद ऐसे करता हूँ, लेकिन तुम्हें जैसे भी करना होगा आप वैसा अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, राइट माय डियर। तो अभी चलो हमारा ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब माय डियर यू हैव टू डिसाइड, ये देखो तुम्हें समझ में आ रहा है, एक तो इधर का रीजन मैं ऐसे कर रहा हूँ इंडिकेट, एक तो इधर का रीजन है ना, मतलब लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे का रीजन, इनमें से कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे यदि हमने टेक x = 0 एंड y = 0 किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है और लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तुम्हें ऐसे पॉइंट को लेना है जिसपे कोई पंचायत भी ना हो और पॉइंट लाइन पे नहीं करो। तो आप इधर एक्स एक्सिस पे ले लो या वाई एक्सिस पे। तो मैंने चलो ये वाला पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस पे, राइट। इस वाले पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हो, लेट पॉइंट जो है हमारा 2,0 है या 3,0 है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, 3,0 है। तो अब इस इनक्वालिटीज में आएंगे आप, y > x है तो द वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3। अब ये ट्रू है कि फॉल्स, तो ये माय डियर फॉल्स है। देख लो कोई भी पॉइंट लो आप, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0,3 ले सकते हैं। मैंने 3,0 लिया है, तो 3,0 का जो लोकेशन है माय डियर, दिस इज द लोकेशन ऑफ 3,0। फास्ट होने का मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो लाइन का जो लोकेशन हो गया अवे फ्रॉम द पॉइंट हो गया। मतलब आप समझ पा रहे हो, आप ये इसके ऊपर का रीजन दे दिया, राइट। तो इसका भी काम बचा पार्टी कंप्लीट हो गया माय डियर। अब तुम्हारे पास थर्ड बचा। थर्ड क्या है, लेट x > 0 की बात हो रही है, तो यहाँ से दो पार्ट आएगा। एक पार्ट होगा x = 0 और दूसरा पार्ट होगा x > 0। x > 0 का मतलब सब समझ रहे हो, x = 0 का भी मतलब क्या है, y एक्सिस। तो तुम्हें समझना है कि y एक्सिस ये हो गया, राइट। और 0 का मतलब तुम्हें इधर मूव करना है बच्चा पार्टी, इस तरह है ना, इस तरह मूव करना है आपको, मतलब लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन नहीं जाना है ना माय डियर। आर यू गेटिंग मी? अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई। चलो अब हम क्या करते हैं, रीजन डिसाइड करते हैं। देखो माय डियर, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन जो मैंने रेड कलर से x + y 9 को ड्रा किया है, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो मैं क्रॉस बना रहा हूँ, आपको क्रॉस बनाना नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, राइट। चलो जी, मतलब आपको इसके नीचे ही रहना है, मतलब इसके इधर ही रहना है। ये बात समझ में आने लगी अपने को, ठीक है। अब हमारी बात आ गई किसकी, ये ब्लू वाली लाइन की बात हो रही है। इसके ऊपर जाना है, मतलब बच्चा पार्टी आपको इसके नीचे नहीं आना है, राइट है। तो देखो इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। अब आपको समझ पा रहे हैं। अच्छा, वाई एक्सिस के इसके इधर भी नहीं जाना है, समझ में आ रहा है। तो मिला जुला के कहाँ रहना है आपको, ये आपका स्पेस है जहाँ पे आपको रहना है, राइट। तो आप अपने स्पेस को कलरफुल पेन से आप पूरा कलर कर सकते हैं बच्चा पार्टी, है ना, पूरा का पूरा, है ना। एकदम आप इसको बेहतरीन कलर करना है ना। कॉमर्शियल आर्ट वाले बच्चे तो पूरा कलर करके पेंटिंग कर देंगे जी। दिस इज योर रीजन बच्चा पार्टी, है ना, दिस इज योर रीजन, है ना। अभी देखो इस पॉइंट का नाम है ये, राइट है साहब। इस पॉइंट का नाम हम लोग ने कुछ दिया नहीं है, तो चलो इसको ओ कर दिया, राइट है साहब। इसका नाम मैं, ये जो लाइन था CD था, तो C यहाँ पे कर दिया और D इज हियर, राइट। तो जो आपका सोल्यूशन रीजन मिला वह है AOD, है ना। क्लास 12th में जो चैप्टर तुम्हारे पास LPP है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें ये क्वेश्चन पूरा मिलेगा। वहां पे क्वेश्चन तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इनक्वालिटीज करेंगे, और उसके बाद ऐसे ही फिगर को बनाएंगे, और इसे बोलते हैं सोल्यूशन रीजन या फेजिबल रीजन। और ये जो पॉइंट AOD है ना, इसे बोलते हैं CP। क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट। अभी से जान लो, क्लास 12th में नया ना लगे, राइट। क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट। बच्चा पढ़ी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। अब मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया, बट डोंट वरी, है ना, चेक योर आंसर अकॉर्डिंग टू मी। यदि ऐसा आपने किया है तो आप परफेक्ट राइट हो, राइट। मैं भी आपको आंसर बता देता हूँ बुक से देख के। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर, और हम लोग का क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। अब कलरफुल पेन का आप यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइम देता हूँ बच्चों को नोट करने के लिए। प्लीज स्टूडेंट नोट इट इफ यू आर नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यदि आपने नहीं कर पाए हैं तो आप इसको नोट कर लो, करो। और हाँ, अभी तुम लोग का एक पंचायत और चल रहा है, वी वांट जूम 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 जूम। तो जूम पे भी करेंगे डाउट क्लियरिंग क्लास। देखो नेटवर्क इशू है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक
वीडियो अपलोड करने के बाद क्या होता है कि बच्चे हमारे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन हम कराते हैं उन्हें मिल जाता है, वो उसको एक नहीं, दो बार नहीं, 4 बार पढ़ के कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये फैसिलिटी तुम्हें जूम पे नहीं मिलेगी, है ना। बट हम लोग जूम पे डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, जहाँ बच्चे हमारे बहुत डिमांड किए हैं ना। तो कुछ धैर्य रखो। धैर्य का मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक वी कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जूम एंड वहाँ पे हम आके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चा पढ़े? तो ठीक है, चलो नोट कर लिया आपने, ऐसा नहीं इसे बात को ही सुनते रहो, राइट। चलो 8 के बाद अब हम 9 कर लें। 9 तो बहुत इजी है जी, 9 छोड़ देते हैं, 10 पे आते हैं ना। 10 क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं करूं या ना करूं, मतलब आई विल सॉल्व और नॉट सॉल्व, मुझे पता है कि यदि आपने ट्राई किया होगा तो हो गया होगा। बट एज ए फॉर्मेलिटी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है ना। ऑलरेडी तुम लोग का सिलेबस बहुत शॉर्ट कर दिया गया, उसमें भी जल्दबाजी करेंगे? मतलब बोर्ड ने शॉर्ट किया, फिर भी हम लोगों ने किसी चैप्टर को डिलीट नहीं किया है ना। एक चैप्टर है जो पीएमआई, उसको छोड़ा है, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके बाद बायनॉमियल है, उसको भी डिस्कस छोड़ेंगे, किसी चैप्टर को नहीं भाई, है ना। आपको क्लास 12th में जाना है, आपको कॉम्पिटेटिव तैयारी भी करना है, तो बेस तो क्लियर होना चाहिए, है ना। चलो भाई आगे मूव करते हैं, राइट। चलो ओके माय डियर, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है यार, और मुझे पता है कि तुम इसके सोल्यूशन को भी नहीं शेयर कर पाओगे मेरे साथ, राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला इनक्वालिटीज है हाँ जी, 3x+4y, 3x+4y, राइट। 3x+4y लेस देन इक्वल टू 60। चेक करते रहना यार, बहुत मिसप्रिंट है क्वेश्चंस में, है ना। 3x+4y लेस देन 60, x+3y, राइट। तो x+3y क्या है बच्चा पार्टी, लेस देन 30, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 30, थोड़ा दिखना में दिक्कत है, राइट। अब एक और है तुम्हारे पास, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, इसे थर्ड कर दिया। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। क्या करना है, सोल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ से। चलो जी, ये सोल्यूशन हो गया, राइट। लेट 3x+4y इक्वल टू 60 गिवन बाई ए बी। समझ लेना तुम लोग, लिखना है पूरा सिस्टमेटिक। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, फटाफट एक बॉक्स बना लेना है x एंड y के लिए। चलो जी, x 0 करोगे, 3 इंटू 0 0 4y, 15y मतलब कितना, सॉरी 15 हो जाएगा, राइट। 16 डिवाइडेड 4 एंड y को 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 20, राइट है बच्चा पार्टी। तो यहाँ से हम लोग फटाफट पॉइंट ले लें। एक पॉइंट का नाम लेते हैं 0,15 और दूसरे का नाम लेते हैं व्हाट, 0,15 वाला ये हो गया, और दूसरे का नाम बी देता हूँ 20,0। अब तुम्हें पता है वी हैव टू डिसाइड द रीजन, तो अभी फटाफट वही करना है। टेक x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, राइट। तो इनक्वालिटीज में आना है 3 इंटू 0, 4 इंटू 0, राइट है साहब, लेस देन 60। और आई होप कि ये ट्रू है ना, तुम लोग भी ट्रू बोल रहे हो मुझे पता है। चलो तो फटाफट आ जाओ ग्राफ में। क्या करना है यहाँ पे बच्चा पड़ी, एक लाइन खींचनी है वाई एक्सिस के लिए, देखो टेढ़ी हो जा रही है बट आपको स्ट्रेट खींचनी है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट माय डियर, वाई एक्सिस, राइट है। अभी यहाँ पे जो पॉइंट है 0,15, तो मैं 5 का ही सीलिंग लिया, ये 5, राइट है साहब, ये 10, राइट है, लिख भी दे रहा हूँ 5, 10 एंड दिस इज व्हाट 15, राइट। और उसके बाद 0,15 के लिए मैं 20 के लिए आ जाऊँ, 5 जी, 10 जी, 15 एंड ये रहा आपका 20। तो बच्चा पार्टी इसको आप मिलाने वाले हो, राइट है। तो लाइन स्ट्रेट होगी, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, चलेगा, तुम लोग को स्ट्रेट बनाना है, राइट। तो चलो इसका नाम क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है 3x+4y इक्वल टू 16, और टूवर्ड्स मतलब इन दिस वे, राइट है साहब, बिल्कुल राइट है आप। तो चलो जी, ये डन हो गया माय डियर। अब बात कर लो इनक्वालिटीज नंबर 2 का। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x+3y लेस देन इक्वल टू 30, लेट x+3y इक्वल टू 13 गिवन बाय सी डी, राइट। ये तो पॉइंट बच्चा ये था, लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, कोऑर्डिनेट क्लियर हो जाएगा, और ये रहा बी, ये भी कोऑर्डिनेट क्लियर कर देगा, राइट। अब क्या होगा बच्चा बड़ी, फिर से वही प्रोसेस, है ना। बोर मत होना तुम लोग, क्या करोगे, यही सारे क्वेश्चन है ना, राइट है जी। चलो x, जी चलो y, और x को 0 किया, राइट है। तो 3y 30, तो कितना 10 हो गया, और यहाँ पे y को 0 करूंगा तो 30 मिलेगा। तो यहाँ से मान लो c मिलेगा 0,10, और यहाँ से d मिलेगा 30,0, राइट। तो 30 हमारा ये हो गया 25, और ये 30 है, आप देख लेना, और 10 यहाँ पे। तो देखो आपका, आप
का जो लाइन होना चाहिए सही होना चाहिए ना। ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को मैं ट्रेस कर रहा हूँ तो स्ट्रेट नहीं आ रहा, राइट। चलो फिर भी बहुत स्ट्रेट है। x प्लस 3y इक्वल टू वट 30, राइट। अब बच्चा यहाँ पे भी आ जाओ, 0 प्लस 3 इंटू 0 करोगे 30, तो ट्रू है ना साहब, ये भी देखो ट्रू हो गया, राइट है। चलो जी ट्रू हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि क्या करने वाले हम लोग। अब लास्ट इनक्वालिटीज की बात कर ले सर। ये देखो यहाँ से जो लास्ट इनक्वालिटीज है तुम्हारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं एक ही शॉर्ट में कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0, y एक्सिस और x ग्रेटर देन 0, मतलब समझ पा रहे हैं, राइट ऑफ द ओरिजिन, है ना, राइट ऑफ ओरिजिन, इधर चलना है हमको करना है, राइट है साहब, ओरिजिन है ना, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोल सकते हैं आप, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। और यहाँ से आ जाओ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से भी क्या होगा, y इक्वल टू 0, आई मीन व्हाट, एक्स एक्सिस एंड y ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो चलो इसका मतलब तुम्हें कहाँ पे रहना है, तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, राइट। ये भी आपने इंडिकेट कर लिया। अब चलते हैं रीजन डिसाइड करते हैं। तो सबको समझ, देखो बच्चा बड़ी समझ में आ रहा है, ये हमारा जो रीजन होगा यही होगा, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, राइट। अच्छा, दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस इज द पॉइंट व्हाट डी, राइट है। तो देखो ये जी जो पूरा हम सेडेड कर रहे हैं, ये आपका सोल्यूशन रीजन है बच्चा पार्टी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और इस पॉइंट का नाम भी आप दे सकते हैं, पॉइंट ही, कोई पंचायत नहीं इसमें, राइट। तो दिस इज द, कैसे करना है, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कैसे डिसाइड करोगे। ये जो लाइन है, आई मीन लाइन ए बी, इसके ऊपर नहीं जाना है, क्रॉस कर दिया, नहीं जाना है, चलो साहब काम खत्म। ये जो लाइन सी डी है, इसके ऊपर भी नहीं जाना साहब, क्रॉस कर दिया, राइट सी, चलो खत्म। तो इसके इधर भी नहीं जाना है, इसके इधर भी नहीं जाना, तो बचा क्या, ये बचा ना साहब, तो डन, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट, हाजी 10। तो चेक कर लो, आप बना भी लो, चेकिंग, राइट, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चा पढ़े, यू आर राइट, है ना। अभी यदि मुझे ई निकालना होगा, पॉइंट ई कैसे मिलेगा, हम पॉइंट ई को निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, किसको, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x प्लस 3y इक्वल टू 30 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 को सॉल्व करना होगा। आपको कॉर्नर पॉइंट की यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पे, व्हाट इज द CP, कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए सर, ये जो पॉइंट है C राइट है, कॉर्नर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है E राइट है, कॉर्नर पॉइंट है, E के बाद हमारा B है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, और यदि इसका नाम आप ओरिजिन 0 रखना चाहते हैं, ओ रखना चाहते हैं, तो ये भी राइट है सर। तो दीज आर द पॉइंट्स नोन एज द कॉर्नर पॉइंट एंड द कलरफुल रीजन इज नोन एज फेजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग मी, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट करो। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को कराने का कोई मतलब नहीं निकलता, इट्स एनफ मतलब इट्स एनफ, है ना, तुम्हें सब कुछ आ रहा है। चलो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अजी क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करता हूँ, राइट, क्वेश्चन नंबर 11, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर 11, क्या है माय डियर, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2x प्लस वाई, हाँ जी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट है, इक्वलिटीज नंबर 1। इसके बाद है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इक्वलिटीज नंबर 2, राइट है साहब। इसके बाद है तुम्हारा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, दिस इज इक्वलिटी नंबर 3, राइट है। तो फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 3 लाइन आ गई, राइट। तो फर्स्ट लेट, आई मीन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ पे इसको लेट हटा दे रहे हैं, कंसिडर इसको करना है, तो यहाँ से पहला पार्ट इसका ये आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, राइट है। इसको हम लोग देखो, जो भी हिस्ट्री लिखनी है आप लिखेंगे, अब मैं उसको बताने वाला नहीं हूँ। अब आपको समझ में आ गया तो क्या मतलब है बार बार एक ही चीज, बच्चा बड़ी, ओ नो 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 नो, वेट 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 वेट, ए बी क्यों लिखना है, एक्स वाई लिख देना है, क्यों इतना जगह बर्बाद करना है, राइट। चलो जी, ये 4 था बच्चा, तो ठीक है, यहाँ पे लो, इसको हम लोग अब बना ही दे रहे हैं एकदम स्मार्टली, है ना।
ये चला x का जगह, ये y का, x 0 करूँगा तो x 0 करूँगा तो y 4 मिलेगा, y 0 करूँगा तो x 2 मिलेगा। इससे जो पॉइंट आएगा उसे a नाम दे दूंगा, 0,4 हो जाएगा। और इससे जो आने वाला है, दिस इज द पॉइंट b, what 2,0, right? And what we have to do, take x is equal to 0, y is equal to 0, right? तो 0 0 लेने पे 2 into 0 0 and y 0, दिस इज द सिंबल ग्रेटर देन 4 एंड मीन 0 ग्रेटर देन 4। बच्चा पार्टी फॉल्स है, और हमारे बच्चों को समझ में भी आ रही चीज बहुत बेहतरीन, मुझे पता है। मुझे तो पता है यदि यहाँ पे ऑप्शन होता तो बच्चे आंसर मतलब फिगर ही शेयर करते हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो चलो जी, 0,4 आई मीन ये रहा 2 और ये रहा 4, तो दिस इज द पॉइंट 0,4 एंड दिस इज द पॉइंट 2,0। इसको मैं ऐसे चलो यहाँ पे ले लिया, है ना, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। तो राइट है बच्चा, इस पे लिख दूं, क्या लिख दूं, दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और फॉल्स है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज द रीजन, राइट। चलो ये भी आपने डन कर लिया सर। अभी इनका काम कंप्लीट हो गया, आ जाओ किसकी बात कर लें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है, हाँ जी यू आर राइट। ए एक्स ए वाई, यहाँ पे 0 किया 3 और यहाँ पे 0 किया 3, तो सपोज c को 0,3 कर रहा हूँ और d को 3,0 कर रहा हूँ। बच्चा अभी आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा 2 था, ये हमारा 4 था, और ये हमारा माय डियर क्या था यार, 2,0, दिस इज 2। थोड़ा लोकेट कर दे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, 4, ठीक है। इसलिए बोला आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे। तो नाउ टेल मी 0,3 विल बी हियर, राइट। 0,3 हमारा यहाँ पे हो गया और 3,0 हमारा यहाँ पे हो गया, है ना, थोड़ा सा आगे। तो देखो आप फिगर आप सही बनाना बच्चा जी, या चलो एग्जैक्टली वी आर राइट, है ना, यहाँ पे हो गया ना। चलो साहब, ये क्वेश्चन क्या है माय डियर, ये है हमारा x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई इक्वल 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, राइट बच्चा। तो ठीक है साहब, चलो अच्छा यहाँ पे भी टेस्टिंग करना है, हाँ 0 0 3 यहाँ पे तो ट्रू है, तो आई मीन टूवर्ड्स द ओरिजिन, राइट, टूवर्ड्स द ओरिजिन, समझ पा रहे हो ना, टूवर्ड्स द ओरिजिन। चलो अब लास्ट तुम्हारा बच्चा माय डियर 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पे लेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, राइट। अब इसको भी हम लोग थोड़ा ट्रेस कर लेते हैं ना। चलो कैसे करोगे, फटाफट यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, राइट। बच्चों की तरह एक ही काम कर रहा है बार बार। यहाँ पे x एंड y, x को 0 करूंगा तो माइनस 3y 6 होगा, तो y की वैल्यू -2 मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। y को 0 करूंगा तो यहाँ पे 3 मिलेगा, तो चलो इसका नाम हम e करते हैं ना, e 0, -2 एंड दिस इज f3, 0, राइट। e 0, -2 एंड f3, 0। फिर से वही चीज यहाँ पे, टेक x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन 6, और ये आई होप ट्रू है ना, हाँ सही है। तो चलो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लें, 0, -2 नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस होगा, हाँ जी एकदम होगा, चलेगा। और ये है 3, 0, यार ये देखो 3, 0 तो यही पे था ना, तो इसका मतलब ये ऐसे होके जाएगा, राइट। समझ पा रहा है बच्चा, ये देखो ये 2, 0 है, राइट। तो यहाँ से तो लाइन जाएगी नहीं, वेट वेट वेट, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, समझ में आएगा। दिस इज द पॉइंट 2, 0, आर वेटिंग बाय द रेड कलर, देखो ध्यान से, दिस इज द पॉइंट 2, 0 एंड दिस इज द पॉइंट व्हाट, मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट है तुम्हारा कहाँ से आया है, ये पॉइंट 3, 0 है ना जी, 3, 0, राइट है। तो यही तो ये 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो 3, 0, और तुम्हारे पास जो इसके पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट है 0, -2, तो 0, -2 सपोज यहाँ पे होगा, और एक तो फिर से पे कोइंसाइड करके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट से जाएगा, ध्यान देना, है ना। ओहो चलो ठीक है, समझ पा रहे हो, हाँ जी सही है। इस पे क्या लिख दे हम लोग, दिस इज द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हो गया माय डियर। अब आप सेलेक्ट कर लेंगे रीजन, तो थोड़ा सा मैं फिर से यहाँ पे आपको बताऊं, यदि आप बेटा ये देखो, चलो वेट 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 वेट, जस्ट देख लो माय डियर, आपको क्या करना है, इस लाइन के
नीचे नहीं आना है, किसके, इसके नीचे नहीं आना है, तो राइट क्रॉस करते चल रहा हूँ, नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है और नहीं आना है, राइट। इसके नीचे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। और रही बात ये, तो इसके ऊपर नहीं जाना ना, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ये वाला। तो नहीं जाना है, राइट, नहीं जाना है, नहीं जाना है और नहीं जाना है, राइट राइट राइट। अब आपको समझ में आ गया कि सर ये जो हमारा ब्यूटीफुल फिगर है, ये है पूरा एग्जैक्टली यू आर राइट माय डियर। यदि आपके फिगर सही बने होंगे तो इसलिए बोला ग्राफ पेपर पे, दिस इज द योर सोल्यूशन रीजन मच्छपाड़ी, है ना जी, ये आपका सोल्यूशन रीजन है। विट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, राइट है, और या जी राइट, एग्जैक्टली वी आर राइट, है ना। तो देखो बच्चों, मैं फिर से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू माय डियर, आपको सारे क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे करने हैं और करने के बाद कॉपी पे पेस्ट कर देना है, राइट। तो ठीक है बच्चा पाड़ी, तो फटाफट नोट कर लो। देखो कुछ भी नहीं था इसमें, 2 नहीं 4 नहीं 6 लाइनें बढ़ा दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, बहुत क्लियरली मैंने ड्रा भी की है, राइट। देखो ऑनलाइन मैं इसको ड्रा करूंगा, यदि तुम्हें दिखाऊंगा भी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ना कि नेट की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है, उसको करने का मतलब बोर्ड हमारा हैंग करने लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा था कि ये सारे डायग्राम को मैं आपको ऑनलाइन चेक कराऊं, तो वहाँ पे बहुत क्लियर पिक्चर आएंगे, बट डोंट वरी, जूम पे डाउट करूंगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा, राइट। अभी यहाँ पे ऐसे ही चलता है ना। तो चलो सर, ये आपका हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चा बड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लें? चलो सब है, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन और करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 मैं सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है 4x + 3y, 4x + 3y, राइट, लेस देन इक्वल टू 60, चलेगा सर। उसके बाद द नेक्स्ट इनक्वालिटीज इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, चलेगा साहब। x ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 3, चलेगा साहब। एंड नेक्स्ट है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ पा रहे तुम लोग? कितना सिंपल है ना। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें 2 स्ट्रेट लाइनें हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 और 3 लाइन ट्रेस करनी है अपने को, राइट। तो चलो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं कौन सी लाइन को, 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 16। इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। 4x + 3y इक्वल टू 60 और एक हो जाएगा 4x + 3y लेस देन 60। यहाँ से रीजन डिसाइड करूंगा। अब ये देखो तुम्हारा बन गया यहाँ पे आराम से एक बॉक्स, और ये रहा x और ये रहा y, राइट है। अभी x को 0 किया ना, तो x को 0 करने पे y कितना मिलेगा, 15, राइट है साहब। x को 0 किया तो नो नो नो, x को 0 किया तो y 20 मिलेगा, ओके जी 20। चलो 20 मिला ना, 3y 20, 60 20। और अभी y को 0 किया ना, तो यहाँ पे 15 मिलेगा, राइट। तो पॉइंट समझ में आ गया, क्या मिलेगा, 0, 20, हाँ जी राइट है। और यहाँ पे 15, 0। इनक्वालिटीज की बात कर ले, तो 4 × 0 और 3 × 0 लेस देन 60, और ये हो गया ट्रू। फटाफट फिगर भी बना ही लेते हैं। चलो फिगर के लिए क्या करते हैं, अब सबसे पहले y एक्सिस और फिर उसके बाद x एक्सिस, राइट, x और ये तुम्हारा y एक्सिस, राइट है। माय डियर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, 20 है, तो ये 5, ये 10, ये 15 और ये रहा 20, राइट। तो दिस इज थोड़ी सी y एक्सिस को और बड़ा कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा पॉइंट 20 है और ये तुम्हारा 15 होगा, 5, 10 और ये 15। मैं लिख भी दे रहा हूँ, 5, 10, 15, 20 एंड 5, 10, 15 एंड 20, राइट। तो चलो जी मिला दो, राइट बच्चा बॉडी, ठीक है। तो हमारा 0, 20 इज हियर एंड 15, 0 इज हियर। तो इस लाइन को ऐसे आप मिला के लाओ बच्चा पार्टी, राइट है साहब। तो नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, 4x + 3y इक्वल टू 60।
कंप्लीट। और ये रहा इसका सॉल्यूशन रीजन, डन। ओके डन। अब आप आ जाओ y greater than equal to 2x, again y is equal to 2x and y greater than 2x, are you getting me? अब y is equal to 2x के लिए बच्चा पार्टी क्या करोगे, फटाफट वही काम करना है बार बार हम लोग को। x is here, y is here, x is 0, y is 0, x is 5, y is 10, x is -5, y is -10, मतलब ये इस कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करेगा, 0 से होते हुए मूव करेगा। चलो जी, ये हो गया y इज इक्वल टू 2x, राइट। सब रेगुलर है क्योंकि इक्वल एट ग्रेटर का सिंबल है इसका, तो स्लैक इनक्वालिटीज है, राइट। ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो आपको पता है 0,0 नहीं लेंगे, हम एक पॉइंट लेते हैं 5,0। तो यहाँ पे आप पॉइंट ले रहे हैं 5,0, राइट है। द लोकेशन इज 5,0 इज हियर। ट्रू हुआ तो टूवर्ड्स द पॉइंट, फॉल्स हुआ तो अवे फ्रॉम पॉइंट्स। मैं फिर से बता दूं बच्चा, यहाँ पे 0,0 क्यों नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट लाई पे लाइन करता है। मैंने ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, बुक्स में भी दिया है, नोट्स को पढ़ना जो मैंने शेयर भी किया था आपके साथ। यदि पॉइंट लाई करेगा ऑन द लाइन तो ऐसे पॉइंट को आप नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। तो हम लोग 5,0 ले रहे हैं बिकॉज द लोकेशन ऑफ 5,0 इज क्लियर ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। तो y इज व्हाट 0 एंड x इंटू 2 इंटू 5 10। अब ये हो गया हमारा फॉल्स माय डियर। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, सॉरी अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इसका रीजन बच्चा पार्टी ये ऊपर की तरफ हो गया। आप समझो इसके इधर नहीं जाना है आपको, देखो यहाँ पे भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, और इसके नीचे भी नहीं आना है आपको। आई मीन ये क्लियर हो रहा है कि ठीक है, अब हमने वो हम लोग को कहाँ पे रहना, राइट है। अभी चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया साहब। अब बचा x इक्वल टू 3। तो देखो यदि आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब x इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन 3। दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। तो ये लाइन तुम्हारी ऐसी टाइप की होगी, मतलब इस टाइप की जो मैं इधर ट्रेस कर रहा हूँ, राइट है। तो अभी हमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब हो सकता है यहाँ पे कि यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ओहो राइट बच्चा बड़ी, यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा x की वैल्यू 3 आ गई, है ना। यदि आपने इन दोनों लाइन को सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने 4x + 3y = 60 को और y = 2x को सॉल्व करने के बाद यदि x की वैल्यू 3 होगी तो ये लाइन इधर से आएगी, और यदि x की वैल्यू 2 होगी तो ये लाइन इसकी इधर से आएगी, राइट। और यदि x की वैल्यू 4 होगी, सॉरी इधर से जाएगी, तो इधर से जाएगी। मतलब तुम्हें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन हियर, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x क्या होगा। 3 होने पे लाइन एग्जैक्टली यहाँ से पास करेगी, लेस देन 3 होने पे लाइन की लोकेशन हमारी इधर कहीं होगी, है ना। समझ पा रहे हो, मैं एक बार फिर से आपको इंडिकेट करूं। देखो 3 हुई तो लाइन तुम्हारा इधर से जाएगा, राइट है। यदि लेस देन 2 हुआ तो लाइन तुम्हारा इधर से जाएगा, और ग्रेटर हुआ तो लाइन तुम्हारा इधर से जाएगा, राइट है। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे बच्चा, तभी ये हमारा क्लियर होगा, राइट है। जरूरी है जानना इसके जो सिस्टम है, राइट। तो चलो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो y की वैल्यू जब 2x रखोगे यहाँ पे तो 4x ऑलरेडी है, एंड y की वैल्यू 2x रखने पे 3 × 2x, मुझे x ही निकालना है, तो 60 हो गया ना। तो 4x और 3 2 जा 6, 10x, x की वैल्यू आ रही है 6। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 6 है, और हमें लाइन कितनी है, x = 3। इसका मतलब ये लाइन जो तुम्हारा होगा 6 के इधर ही होगा, मतलब ये है तुम्हारी लाइन, ये लाइन हमारी x = 3 है। और अब आपको किधर जाना है, x ग्रेटर देन 3 है साहब, तो आपको इस साइड मूव करना है, राइट। ये इधर, इसके इधर आपको नहीं जाना है। देखो ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ओनली फॉर योर बेटर कॉन्सेप्ट। अब आपको समझ में आ गया जो हमारा रीजन है, दिस इज, है ना, दिस इज आवर सोल्यूशन रीजन, है ना। ये जो सारे मैं कलर कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये आपका सोल्यूशन रीजन है बच्चा पार्टी। और नाउ इन दिस वे आप इस सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं ना, कंप्लीटेड, है ना, राइट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, राइट। और लाइन आपके सामने मैंने सब कुछ क्लियरली लिख दिया, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कर लिए भी होंगे। तो चलो ये हमारा क्वेश्चन था 13। मैं आपको सोल्यूशन भी इसका चेक करके बता रहा हूँ, राइट है। हाँ जी, एब्सोल्युटली वी आर राइट, हम लोग एकदम सही है ना। तो बच्चों आप इसको नोट कर लो, इसके लिए भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, राइट।
13। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन बच जाता है यार 14, 15। तो 14 सिंपल है, थोड़ा स्केलिंग सही करना है ना। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15, आपको 14 करना है और करने के बाद 15 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यदि आपने सॉल्व कर लिया तो मैच योर सोल्यूशन विथ मी, राइट। तो चलो 15 की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर। जी, x plus 2y less than equal to 10, this is equal to number 1. X plus y greater than equal to 1 equal to number 2. X minus y less than equal to 0 equal to number 3. एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल है यार एकदम, अभी ऐसा क्वेश्चन उन्होंने किया, राइट है। चेक करो, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, राइट है। x प्लस y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट है। x माइनस y राइट है, एंड ये राइट है। चलो फटाफट कर ले। हाँ जी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, कहानी आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले कंसीडर करेंगे हाँ जी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 को। तो इसके भी दो पार्ट, ये मैं शॉर्ट तरीका से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था लेट दिस लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड नाउ टेक x 0 0 y, वैसे आप करेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया साहब, राइट है। एंड x प्लस 2y लेस देन 10 हो गया। इसको क्या करोगे बच्चा पार्टी, एक बॉक्स बनाना है अपने को, राइट है जी। और इसमें फटाफट x वैल्यू राइट करके ना सिलेक्ट कर लेनी है 0 0। x 0 करूंगा तो 2y 10, y कितना 5 हो जाएगा। एंड y 0 करूंगा तो x कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट मिला, क्या मिला a, राइट है 0,5। और दूसरा पॉइंट मिला, क्या मिला b, राइट है कितना मिला 10,0। चलो अब इसमें रखो क्या 0 0, तो x की वैल्यू 0 और 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई 0 लेस देन 10 है, ये भी ट्रू है। तो फटाक से इसका भी फिगर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा बच्चों देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो सारी इनक्वालिटीज सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में वो फिगर ट्रेस करेंगे, राइट, कर्व को ट्रेस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, आप एक एक को सॉल्व करो और उसको ड्रा करते हुए चलो। ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारा पहला पॉइंट 0,5 है। तो थोड़ा सा स्केलिंग प्रॉपर लेना, 2 4 एंड 5, राइट। ये थोड़ा 5 हो गया, और ये देखो 2 4 6 8 और 10 हो गया, राइट। 2 4 6। चलो तो अभी समझ में आ रहा है कि 5 इज हेयर एंड 10 इज हेयर। तो आप थोड़ा सही फिगर बनाना, हम आपको कॉन्सेप्ट तो दे ही रहे हैं, राइट है साहब। क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज व्हाट x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलेगा सर, ट्रू है। तो अभी ये भी समझ में आ गई सर ऐसे होगा, राइट है। तो चलो जस्ट वेट, बच्चों समझ में आना चाहिए आपको। ओहो, चलो जी ये हमारी इनक्वालिटीज डन हो गई, राइट है। अब आ जाओ कौन सा जी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगेन टू पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, 1,0 एंड 0,1 मिलने वाला है। एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, तो 0 प्लस 0 हाँ जी ग्रेटर देन 1, दैट इज फॉल्स मिलने वाला। तो बच्चा पार्टी ये समझो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे मिला दे रहे हैं, राइट। थोड़ा फिगर आप स्ट्रेट लाइन करना। तो ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और ये फॉल्स है माय डियर, तो ये हमारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। अभी समझ में आ रहा है आपको, मतलब इसके ऊपर नहीं जाना है आपको, राइट है, इसके ऊपर नहीं जाना है, और इसके नीचे भी आपको नहीं आना है, राइट, बीच का पोर्शन है। अच्छा चलो अभी ये भी डन, ये भी डन हो गया। x माइनस वाई की बात कर लें, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से भी दो पार्ट हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई लेस देन 0। बच्चा पार्टी यहाँ से देख रहे हो y इक्वल टू x, बहुत बार आया, तुम्हें समझ में आना चाहिए। y इक्वल टू x जो लाइन होती है, हमने फंक्शन में पढ़ा था, ओरिजिन से पास होती है। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द पॉइंट, आपको ये बातें समझ में आती है इसलिए मैं ड्रा कर दे रहा हूँ सीधे। ये तुम्हारा y इक्वल टू x हो गया, राइट। और अभी पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए सपोज करो 2,0 ले लिया, क्या ले लिया 2,0, तो द वैल्यू ऑफ x इज 2 माइनस 0 0, ये भी फॉल्स हो गया, राइट है। 2,0 कहाँ पे माय डियर, यहाँ पे है ना, इसका लोकेशन क्लियर है, फॉल्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका सोल्यूशन किधर हो गया, इधर हो गया जी। चलो अब हमारी जो लास्ट इनक्वालिटीज बचती है ये वाली, राइट है। तो इसमें क्या है,
देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब व्हाट, सॉरी x इक्वल टू 0 ना, राइट। तो ये y एक्सिस हो गया, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सिमिलरली y ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब क्या, y इक्वल टू 0, है ना, x एक्सिस हो गया। समझ पा रहे हो, अभी मैंने डिस्कस किया था, राइट। चलो, तो ये हमारा इधर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग लेंगे। तो बताओ कौन सा रीजन तुमको मिला, ये वाला मिला, राइट। ये है ना, क्लियरली दिख रहा है कि ये है तुम्हारा सोल्यूशन रीजन, ओके, राइट। ठीक है माय डियर, आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आना चाहिए, और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, वी आर राइट एग्जैक्टली। तो देखो बच्चा पढ़ी, इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में कुछ नहीं था, और लीनियर इक्वालिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम्हारे सिलेबस में जो दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका लेंथ बहुत ज्यादा है ना। इनक्वालिटीज, और आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे हमारे जेई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए इनक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट डे ऑफ द, मतलब उनको जहाँ पे भी कोचिंग कर रहे हैं, जेई मेंस एडवांस की तैयारी जिस भी कोचिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको इनक्वालिटीज के बारे में बताता है कि बिकॉज यदि इनक्वालिटीज उनको नहीं पता होगी ना, तो डोमेन और रेंज को उन्होंने नहीं कर पाएंगे, राइट। और यहाँ पे तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन इज हियर इन द लीनियर इक्वालिटीज, आर यू गेटिंग मी? तो बच्चा 6.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज होगा, वो आई होप कि मिसलेनियस है, राइट। तो हम लोग ने अब मतलब नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे माय डियर। तो आपको अपनी पढ़ाई सिस्टमेटिक करनी है, मतलब दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन डन बाय मी इन योर नोटबुक। आपको अपनी कॉपी में उसको कंप्लीट भी करना है, एंड माय डियर आप रिवीजन भी कंटिन्यू करते रहो। और मैंने बोला है ऑलरेडी कि जब भी हम जूम पे आएंगे तो टेस्ट ऑफ योर सेल्फ, मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको टेस्ट देना पड़ेगा इमीडिएट है, वहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है, आर यू गेटिंग मी? तो ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? सारे क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और प्रिपेयर भी करेंगे, रिविजन भी कंटिन्यू करेंगे। बाकी कोई डाउट है तो आई एम हियर फॉर यू, राइट। हम आपके प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, चलो अब क्लास का भी टाइम ओवर होने का है। तो नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास। हैव ए नाइस डे, थैंक यू बच्चा पार्टी।